गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि केशव चंद्र के सेन के प्रेरणा से दो और समाज का निर्माण हुआ था भारतीय समाज सुधार के लिए। तो उस दो समाज, एक प्रार्थना समाज और दूसरा वेद समाज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ, उसका उद्देश्य क्या था और उसमें कौन लोग इसमें शामिल थे। यहाँ बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके स्थापना में कौन कौन शामिल था, कैसे था। तो उसको हम लोग एकदम बहुत ही आसान ढंग से समझेंगे और बहुत आसानी से याद भी रह जाएंगे। ठीक है, तो एक बार पूरा वीडियो को देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि किसके प्रेरणा से हुआ था। तो हम लोग पिछले लास्ट के दो वीडियो से यही चीज़ बोल रहा हूँ कि केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। एक बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, अब देखेंगे कि इसी क्रम में 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुआ था। हम प्रार्थना समाज से पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में ही इसकी स्थापना हुआ था 1849-50 के बीच में, और इस पर भी ब्रह्म समाज का ही प्रभाव था। ठीक है, अगर परमहंस मंडली का एक विशेष प्रश्न आता है तो इस प्रकार से परमहंस मंडली के बारे में पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में पहला सामाजिक और धार्मिक संगठन कौन सा था। तो यही था परमहंस मंडली की स्थापना। कब? 1849 ईस्वी में। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद हम देखते हैं कि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग जो कि पेशे से फिजिशियन था और सोशल रिफॉर्मर भी था, उसने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया। किसने किया? आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। अच्छा, बाद में 1870 में के आसपास ये एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर इसमें क्या हुआ, शामिल हो गया। किसमें? प्रार्थना समाज में। तो यहीं पे बात स्पष्ट हुआ कि अगर ये पूछा जाए कि प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया तो आत्माराम पांडुरंग होगा। ये क्वेश्चन रहेगा कि इसमें संबंधित लोग कौन था, तो ये तीनों हो जाएंगे। आत्माराम पांडुरंग भी, रानाडे और भंडारकर भी हो जाएंगे। तो इसको और भी देखें तो प्रार्थना समाज का आखिर मुख्य इसका लिमिट क्या था, सीमा क्या था। तो इसकी सीमा हिंदू धर्म के अधीन ही था। यानी जो भी सुधार करना था, समाज में सुधार करना था, हिंदू धर्म के अधीन सुधार करना था, इसके बाहर नहीं जाना था। इसका एक लिमिट हो गया। ठीक है, ये किनको अनुसरण किया प्रार्थना समाज? तो आप देखेंगे इसका नाम आता है एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ये भक्ति काल के महाराष्ट्र के ही संत थे। तो जब भक्ति काल हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग सीरीज भी पढ़ेंगे कि कौन पहले आता है। तो ये सब हम लोग वहाँ देखेंगे। हालांकि एकनाथ इसमें सबसे पहले आता है। अभी भर के लिए इतना सा जानकारी, बाद में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे भक्ति काल में। ठीक है, तो अनुसरण करने की बात आएगा कि यानी प्रार्थना समाज ने किन लोगों का अनुसरण किया। तो उसमें नाम आएगा एकनाथ, तुकाराम, रामदास इत्यादि भक्तों का अनुसरण किया। ठीक है, आइए आगे। इसका लक्ष्य क्या था? तो ब्रह्म समाज के जैसा ही इसका जो लक्ष्य था, अंतरजातीय विवाह को समर्थन करता था, अर्थात इंटरकास्ट मैरिज को यह समर्थन करता था। विधवा विवाह को यह समर्थन करता था, पहले के ब्रह्म समाज के जैसा ही। और यहाँ एक नया चीज देखने के लिए आपको मिलेगा कि स्त्री शिक्षा का यह समर्थन करता था। आप आगे पढ़ेंगे कि एमजी रानाडे अपनी दूसरी पत्नी रामाबाई को उच्च शिक्षा दिलाई थी। तो यहाँ पे आपको ये जो है तथ्य भी सार गर्भित होता हुआ प्रतीत होगा। तो आप लोग अभी समझ गए, प्रार्थना समाज में अभी तक कोई परेशानी नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसी में आप लोग आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कल्याणकारी संस्थाएं भी बना इस समाज के अधीन, जो था कि दलित जाति मंडल। तो दलित जाति मंडल के नाम से यह स्पष्ट है कि दलित यानी कि निम्न वर्गीय लोगों के सामाजिक सुधार हेतु इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि समाज सेवा संघ की स्थापना किया गया। ठीक है, और
तीसरा आप देखेंगे दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, दक्कन शिक्षा समाज सभा की स्थापना कब हुआ? 1884 ईस्वी में हुआ। ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रार्थना समाज का स्वरूप क्या था, तो आपको पता चलेगा कि इसका स्वरूप धार्मिक से कहीं ज़्यादा सामाजिक था। यानी धर्म पर धार्मिक हठता इसमें नहीं था, ये सामाजिक सुधार पर ज़्यादा बल देता था। कौन? प्रार्थना समाज। ठीक है मित्रों। तो इसके बाद अभी जो हम बात किए थे, तो थोड़ा सा यहाँ से भी प्रश्न इसी जगह से पूछे जाते हैं कि मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको मिलेगा दुर्गाराम, मंचाराम मेहता एंड दादोबा पांडुरंग। चूँकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें इसी जगह छोटा टॉपिक से समाहित कर दिया हूँ। और परमहंस मंडली जिसकी बात हम यहाँ किए थे, यहाँ पे आप देखेंगे कि परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में हुआ था। और यह महाराष्ट्र की प्रथम सामाजिक एवं धार्मिक संगठन था जो मैंने बताया। इसका संस्थापक कौन था? तो ये आत्माराम पांडुरंग था, बालकृष्ण जयकर था और दादोबा पांडुरंग था। दादोबा पांडुरंग कोई और नहीं, आत्माराम पांडुरंग का ही भाई था। ठीक है। तो ये हो गया, आप समझ गए प्रार्थना समाज और उसके अनुशंसी अंग भी समझ गए। अब वेद समाज के बारे में समझेंगे। ये छोटा टॉपिक्स है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको देखिए। पुनः वही बात है, वेद समाज की भी स्थापना जो हुआ है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही हुआ है। ठीक है। इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ है, लेकिन इसका पुनर्गठन जो किया है, यानी पुनरुद्धार जो कहते हैं, 1871 ईस्वी में श्री धरालू नायडू एवं मुदलियार ने इसको किया था पुनरुद्धार। अर्थात अगर इससे यह क्वेश्चन पूछे वेद समाज से संबंधित व्यक्ति कौन था, तो व्यक्ति वहाँ जाएगा श्री धरालू और मुदलियार। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ पूछे जाते हैं, प्रश्न में पूछे जाएंगे कि वेद समाज को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है साउथ इंडिया का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है किसको? वेद समाज को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का अगर प्रचार प्रसार की बात करें कि प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो इसमें था ब्रेसलिंगम पंतलू। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए नेट में भी, यूपीएससी में भी। ठीक है। तो ब्रेसलिंगम पंतलू को याद रखना है। खास करके तेलुगु प्रदेश में 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया गया प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। ये वेद समाज से ही संबंधित था। ठीक है। और तेलुगु प्रदेश में तो आप देख लिए राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन था। उसी प्रकार से पंजाब क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करने का जो भार था वो दयाल सिंह प्रन्यास पर था। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से आप जो है आज केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से बनने वाले दो समाज सुधारने वाले जो समाज थे, यानी वेद समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ, उसको आसानी से आप लोग समझे। और आशा है कि आप लोग को अब किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा प्रश्नों को सॉल्व करने में। इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। आज भर के लिए बस इतना सा है। थैंक यू वेरी मच।